Hey there Libras, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी जुलाई की सेकेंड वीक की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ और इसमें कोई जनरल मैसेज मिलेगा तो वो भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। सो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। सो स्टार्ट योर रीडिंग फ्रॉम 18 to 14. Juggling, maybe you are juggling between something. Let's see what is your main theme for the week, second week of July. आपकी main theme क्या है second week की? So Ace of Cup and the Lover. आपकी लव लाइफ शायद प्रॉब्लमेंट है इस वीक में, या नई बिगनिंग हो रही है आपकी किसी के साथ, और या तो ये कोई नया लव है। और 7 of Swords. लेट्स सी कि बाकी के कार्ड्स क्या आते हैं, उसके बाद ही हम कुछ जज कर सकते हैं। What are the messages for second week of July for Libras? What are the messages for second week of July? Okay. Seven of Wands. Definitely आप कुछ डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। एक नया लव आपके सामने आया है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट होगा इस वीक के अंदर। कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है देयर कप ऑफ लव लेके। अगर बिल्कुल टोटली नया पर्सन आपके पास आ रहा है तो आपको उससे, और आप भी अब अगर ये फीलिंग महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है मेरा सोलमेट टाइप का है, आप उसको समझने में हो सकता है गलती कर दें, या आप उसको समझने में आपको थोड़ा आप समझ ना पाएँ उसे, तो आपको केयरफुल होके उस बंदे को समझने की ज़रूरत है। जो भी वो पर्सन है आपकी लाइफ में, जो भी आ रहा है इस वक्त इस टाइम पीरियड में, यानी सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, वो पर्सन, अगर कोई पर्सन कोई नया पर्सन कोई न्यू लव ऑफ़र लेके आपकी तरफ आता है और आपको कहता है, अगर वो आपसे ये कहे कि वो आपको सोलमेट समझता है अपना, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप केयरफुल हो भी रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ डाउट्स होंगे कि शायद वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको लगेगा, या अगर आपको नहीं भी लगता, आपको लगता है कि ये पर्सन सही है और ट्रस्टवर्दी है, तो भी आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। अपने आप को सेफ साइड पे रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो आपको ट्रिक कर रहा हो, या जस्ट फॉल्स प्रॉमिसेस करता हो आपसे स्टेबिलिटी की, या फिर आप एक नया पर्सन से आप कुछ अरसे पहले ही मिले हैं और उसके साथ आपका लव कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, आपका लव कनेक्शन उस पर्सन के साथ अच्छा चल रहा है, बट वो पर्सन और आप उस पर्सन को अपना सोलमेट समझते हैं, पर आपको लगता है कि वो पर्सन ट्रिकी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर वो आपको फॉल्स प्रॉमिसेस करता है कि वो एक कमिटमेंट करेगा और आपको एक स्टेबिलिटी देगा, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, सिर्फ लव रिलेशनशिप तक महदूद नहीं होगा ये रिलेशनशिप, हम आगे भी बढ़ेंगे, इस तरह की अगर वो बात कर रहा है, तो आपको जो है अपने आप को सेफ साइड पे रखना होगा, या फिर आपको उस पर्सन से अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ लाइज़ भी आपसे कह रहा है। या ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऐसा हो, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी चल रहा होगा, और बस आपको लगता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि
वो पर्सन अभी कमिट करने के लिए तैयार नहीं है और कमिट ना करने के लिए वो कुछ बहाने कर रहा है। इस तरह की लाइक वैसे तो सिंसियर हैं बट अभी ऑफिशियली रिलेशनशिप को अनाउंस करने में हो सकता है वो आपको डॉज दे रहे हों या इस तरह से, मतलब आपको ट्रिक करके फ़िलहाल के लिए कमिटेड रिलेशनशिप से दूर है। मतलब उनको हो सकता है उनके अपने कुछ काम हो और उनकी वजह से वो जो है इस टाइम पे बहानों से काम ले रहे हो कि अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। और बट यहाँ पर आप एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि एक नया कमिटमेंट आपके पास आ रहा है और वो कमिटमेंट जो है वो पर्सन जो है बिहाइंड द सीन्स आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा है जो कि आपकी हैप्पीनेस और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग और हैप्पीनेस से रिलेटेड हो। ऐसी चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल टोटल नया पर्सन, आपको कोई डाउट उस पर होता है तो आपको इसके हवाले से कुछ टेक केयर करनी चाहिए, अपने आप को डिफेंड साइड पे रखना चाहिए। एकदम से उस पर्सन पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और एकदम ही आप जो है बिल्कुल एक नया जर्नी लेके विदाउट एनी वरी आप आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से, तो आपको इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि अभी आपको नहीं पता, वो बाद में आपको पता चले। और आपको बाद में फिर पछतावा हो, लाइक पछतावा तो नहीं, फिर आपको बाद में अफसोस हो कि मैंने इस पर्सन पे इतना ट्रस्ट क्यों किया, फिर मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों कहा। तो इस तरह की हो सकती है। तो ट्रिकी सिचुएशन में भी आप आ सकते हैं। कोई ट्रिक करके आपको अपने लव रिलेशनशिप में भी लेने की कोशिश कर सकता है। लाइक जैसे कोई फ्लर्टी बंदा होता है, वो आपको सुहाने ख्वाब दिखा के भी जो है अपने जाल में फंसाने, इस तरह की सिचुएशन होती है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है और जो बिल्कुल रिलेशनशिप में हैं, और जिसमें ये जो मैंने कहा कि आपको जाल में फंसाने की कोशिश करे, तो ये सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो कि अगर कोई बिल्कुल टोटली न्यू बंदा आपकी लाइफ में, या बंदा या बंदी जो भी है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपसे आपको ऐसा लगता है कि वो इतना लव शो कैसे कर सकता है ना। हो कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम ही बेचने लगते हैं, तो उस तरह से क्यों करे। तो उस पे मैं आपको कह रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा सेफ साइड पे रखें और पहले सब कुछ छानबीन करने के बाद उस पर्सन के हवाले से फिर आप कोई नया स्टेप आगे लें। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके हो सकता है जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन है, तो उनकी रिलेशनशिप में एक नया स्टार्ट हो रहा है, एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपको एक सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। जैसे बिहाइंड द सीन उन्होंने आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कोई वर्क किया है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपसे बिहाइंड द सीन कोई वर्क किया है जो कि आपको नहीं पता। और जब आपको ये पता चले तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, एक्साइटेड महसूस करेंगे। इस वीक ऑफ टाइम में आपके साथ ऐसी खुशगवार लम्हात भी हो सकते हैं आपके लिए। बट समवन या फिर अगर आप किसी पर्सन से लव रिलेशनशिप में और आप कमिटमेंट मांग रहे हो उसे, तो वो पर्सन थोड़े बहाने करेगा और अपने आप को डिफेंड करेगा, अपने आप को डिफेंड साइड पे रखेगा, क्योंकि वो अभी नहीं कर सकता ये कमिटमेंट, एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। बट लव वाइज, इमोशनल वाइज आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत उसमें एक नया स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है और आप एक कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में कुछ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आप कुछ रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं किसी के बारे में, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ऐसा है कि आपको उसको हर बुरी नज़र से बचा के रखना है, या किसी लोगों के बैड बिहेवियर से जो कि आपको और आपके पार्टनर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे आपको अपने पर्सन के रिलेशनशिप को बचाना है और सक्सेसफुली मूव करना है। और सक्सेसफुली मूव करने से आपको आगे सक्सेसफुली आगे बढ़ता रहे ये रिलेशनशिप, उसके लिए आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जो कि लोग हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में बात कर देते हों, आपके पर्सन से आपके और आपके दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हो।
मैनिपुलेट करते हो, जैसे यहाँ पर जो मैजिशियन का कार्ड है, तो मे बी कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हों आपको और आपके पर्सन को। सो उससे आपको बचने की ज़रूरत है, उससे अपने आप को सेफ साइड पे रखने की ज़रूरत है। और लेकिन सब स्टेबल रिलेशनशिप है, स्टेबिलिटी भी होगी इसमें। और या फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक जनरल मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, मे बी कोई आपको आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से ट्रिक कर सकता है। प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ होती है, घर के बारे में है तो कोई चोरी का मतलब रॉबरी काइंड ऑफ थिंग, कुछ स्टील होना, इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है इन योर हाउस। बट ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट मेरे माइंड में ये मैसेज आया तो मैंने आपको दिया है। बट होपफुली कि कुछ ऐसा ना हो। और सो लिब्रा, ये थी आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट, ब्लू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।